वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1781। तो थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। तो सबसे पहला कि रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो किसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए लगाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। दूसरा मेन पॉइंट क्या कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसकी पोस्ट को डेजिग्नेट किया गया था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो फर्स्ट थे बैरन हेस्टिंग, ये आपको नाम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता में हमारा फर्स्ट क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, और जिसका जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर इल्ज़ा MP। ये आपको मेन पॉइंट इसके याद रखने। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड एक्ट की, जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें क्या था, जो फंक्शन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। देखो तीन तरह की होती है, एक लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और एक होता है जुडिशरी। देखो एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। ठीक है, लॉ को कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बनाते हैं, बस जिसमें पार्लियामेंट आती है, लोकसभा राज्यसभा। फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, लागू करना, ये काम किसका होता है, जो भी उसको एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उनको क्या कहा जाता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी का काम क्या होता है, रिव्यू करना। तो क्या हुआ था कि जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था, उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो हमने पढ़ा था किस में आई थी, पिट्स, जो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाई गई थी। तो उसको क्या कर दिया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी उससे बाहर रखा गया। नेक्स्ट आता है पिट्स एक्ट 1784, जो कि दो हिस्सों में था। इसमें क्या बनाया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए दो क्या बनाए गए, बोर्ड बनाए गए। पहला कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो चीज़ें थी। ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स के ऊपर किसका कंट्रोल था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स का, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके ऊपर किसका अधिकार था, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। डुअल गवर्नमेंट क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे भी होता है ना, बाई कैमरलिज्म, कि लोकसभा होती है और राज्यसभा। इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट जो 1793 का आया था। तो उसके बाद चार्टर एक्ट 1830, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ चार्टर एक्ट 1793, ये इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस जो थे इंडिया में, किसको कहा जाता था, दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे क्या किया था, इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो थे स्टार्ट किए, जिसको हम UPSC आज के नाम पे जानते हैं ना, UPSC CSE। तो एक इन्होंने स्टार्ट करवाए थे, दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इन्होंने रेवेन्यू पॉलिसी, जो रेवेन्यू पॉलिसी है, ठीक है, उसमें दो चीज़ें लाई थी, जिम्मेदारी सेटलमेंट, ठीक, और परमानेंट सेटलमेंट 1793। अब इसमें क्या होता था कि जिम्मेदार एक बनाया जाता था, जिसको सारे गाँव वाले क्या करते थे, आकर टैक्स देते थे। फिर वो जिम्मेदार किसको टैक्स देता था, आकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको टैक्स देता था। जो सैलरी एंड वेजेस ऑफ द रेवेन्यू पर्सनल वाज गिवन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ इंडिया। तो जो जैसे आज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वहाँ से सैलरीज निकाली जाती हैं, उसी तरह उस समय रेवेन्यू ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था, वहाँ से सभी की सैलरी जो थी निकाली जाती थी, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे। ठीक है, फिर बात करूँ चार्टर एक्ट 1813, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पहली बार एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब इसका रीज़न क्या था, सिंपल सा रीज़न ये था कि अगर, क्योंकि इंडिया में बड़े सारे लोग ऐसे थे जो इंग्लिश नहीं जानते थे, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के लिए, या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने एग्जीक्यूटिव में लगाने के लिए बाहर से हायर करना पड़ता था लोगों को। लाइक ब्रिटेन से वहाँ पर लोगों को मंगाना पड़ता था जो इंग्लिश जानते थे। तो इन्होंने क्या सोचा इसी के टाइम पीरियड में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में, कि 1813 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया आपका, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ जो था वो किसके लिए निकाला गया, वो निकाला गया, ग्रांट किया गया फॉर द इंडियन एजुकेशन, ताकि हम इंडियन को क्या कर सकें, एजुकेट कर सकें। तो मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन है वो किसकी देन है, हमें ब्रिटिशर्स की देन है। फिर बात करें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की मोनोपोली थी। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि हर जगह पर सिर्फ एक ही कंपनी का रूल, उसको कहते हैं मोनोपोली। जैसे आज बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे एप्पल, तो एप्पल की हर जगह पर क्या है, अपनी मोनोपोली है। तो मोनोपोली का मतलब क्या होगा, एक ही ब्रांड हर जगह पर देखने को मिलता है। तो वो भी क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। और इसमें जो ट्रेड था, सिर्फ कौन सी कुछ एक्सेप्शन थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, पहली ट्रेड कर सकते थे टी का, और ट्रेड कर सकते थे चाइना से। लेकिन बाकी सारी की सारी जो चीज़ें थी वहाँ पर क्या लगाई गई थी, इनको अबॉलिशन लाई गई थी, कि अबॉलिश कर दिया गया था सब चीज़। थैंक यू।